नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बोर्ड में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि हमने क्लास 10 के फिजिक्स को पढ़ाना शुरू किया है, जिसके अकॉर्डिंग ये हमारा 5वां वीडियो है, जिसमें हमने प्रकाश चैप्टर को पढ़ाना शुरू किया है। अगर अभी तक आपने उन चारों वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट उसकी हमने बना दी है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है किरण आरेख से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। इसके प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम है, जिसे जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बिना हम प्रतिबिंब की स्थिति नहीं ज्ञात कर सकते। तो दोस्तों चलिए इसे शुरू करते हैं। इसे शुरू करने से पहले कल हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस हो गया था, उसे देख लेते हैं। वो है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। यहाँ पर हमने लिख रखा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ये संबंध F बराबर r/2 होता है, अर्थात हमारी फोकस दूरी त्रिज्या की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और इसके नीचे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमने पहले भी आपको बता रखा है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी अनंत होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि इसमें इस चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये हमारी फोकस दूरी है, ये हमारी वक्रता त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी वक्रता त्रिज्या होगी और इतनी दूरी हमारी फोकस दूरी होगी। तो ये जो वक्रता त्रिज्या की जो दूरी r होती है वो r बराबर 2f की होती है, मतलब f का 2 गुना होती है, इसलिए यह बराबर r/2 होती है। तो आपको आशा करते हैं कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए अपना पॉइंट शुरू करते हैं। तो किरण आरेख से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने में हमारा जो पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात या तो फोकस बिंदु से गुजरती है या फिर फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो चलिए इसे हम एक बार आपको चित्र से दिखा देते हैं, जिससे कि आपको सब ठीक से समझ में आ जाए। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये हमारा कल हमने मुख्य अक्ष फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या सब कुछ कल बता रखा है, तो आपको मुख्य अक्ष ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, आशा करते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये किरण देखिए हमारी मुख्य अक्ष के समानांतर है, ये किरण परावर्तित होकर ऐसे लौट जा रही है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये पॉइंट जो में लिख रखा है, या तो फोकस से बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या फिर फोकस बिंदु से गुजरती है। तो यहाँ पर फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये देखिए हमारा फोकस है, यहाँ से ये हमारी आती हुई प्रतीत हो रही है। ध्यान से देखिए, ऐसे डॉट 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 मान लीजिए, यहाँ से ऐसे जा रही है किरण, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये उत्तल दर्पण में ऐसा होता है, जबकि जो हमारा अवतल दर्पण होता है वहाँ पर ये रियल में फोकस से ही होकर गुजरती है। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरण है, और ये देखिए डायरेक्ट फोकस से जा रही है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। तो चलिए हम अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये पहला पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें यही होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें हमेशा अपवर्तन के पश्चात, मतलब कि हाँ, परावर्तन के पश्चात परावर्तित होकर हमेशा फोकस से ही गुजरती हैं, और या तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। ये याद रखना है आपको किसी भी हालत में, इसके बिना आप प्रतिबिंब नहीं सीख सकते। तो हमारा दूसरा पॉइंट है वह आपतित प्रकाश की किरण जो मुख्य फोकस से गुजरती है अथवा गुजरती फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये पॉइंट समझ लीजिए, जो आपने पहला पॉइंट पढ़ा वही है, जस्ट अपोजिट है। इसका चित्र आपको वैसे ही लग रहा होगा, बस इसके चित्र में इतना अंतर है कि किरण यहाँ से आकर यहाँ जा रही है, किरण यहाँ से आकर यहाँ जा रही है, और उसमें ये था यहाँ से आकर यहाँ जा रही थी, और यहाँ से आकर यहाँ जा रही थी। तो आप एक बार चित्र में देख सकते हैं, सिर्फ आपको ये तीर की डायरेक्शन में बस अंतर दिख रहा होगा। बस यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है हमारी फोकस की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती थी और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती थी, या फिर मुख्य अक्ष के समानांतर आती थी और फोकस से गुजर जाती थी। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा है। यहाँ पर ये है कि हमारी जो किरणें हैं वो यहाँ से फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं फोकस से होकर गुजरती है और समानांतर हो जाती है परावर्तन के पश्चात। ये बिल्कुल उल्टा है उसका पहले नियम का। तो इसे समझना आपके लिए ज़्यादा कठिन नहीं होगा अगर आपने पहला नियम समझ लिया है तो चलिए दोस्तों, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम
हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर तीसरे नियम में हमने लिख रखा है, वह आपतित प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र सी से गुजरती है अथवा वक्रता केंद्र सी की सीध में जा रही होती है, वह दर्पण से पर अभिलंबोत पड़ती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती है। यहाँ पर किरण ज्यों का त्यों वैसे ही लौट जाएगी। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, अगर सी से होकर अगर किरण गुजरेगी तो सी से होकर, जैसे यहाँ पर आप अवतल दर्पण में देख रहे हैं, यहाँ पर ये किरण सीधा सी पर जाने का प्रयास कर रही है। यहाँ पर सी इसका वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है, आपको पता होगा। इसलिए यहाँ पर सी की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में फिर से लौट जा रही है, ऐसे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और अवतल दर्पण में उसका सी वास्तविक होता है, इसलिए यहाँ पर समझना और आसान है। यहाँ पर देखिए सी से होकर गुजरी और परावर्तन के पश्चात ऐसे लौट गई, ऐसे लौट गई और ऐसे करके आ रही थी। तो ये 3 नियम थे जिसे समझना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो छोटी है, इसमें हमने यही तीनों नियमों को कवर करने का प्रयास किया है, जो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनना होगा। उस वीडियो को आप मिस मत करना, वो वीडियो कल आ जाएगी, कल आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, हमारा वीडियो बस यही तक था। तो अगर आपको ये हमारे पीछे जो पीडीएफ है, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना। और अगर आपको यहाँ पर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।